Hello everyone, this is Varjesh Verma and I'm back with another video. Today we are going to discuss Nodia's sample paper 6. Okay students, so let us start. Our first question is, do you consider Amanda's mother to be a nagging mother? Look beta, few students ask me कि सर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है नोट्स बनाना और उन्हें रिमेंबर कर पाना। सो उन्होंने मुझसे कहा कि आंसर्स भी साथ साथ आप डिस्कस कर दिया करें। तो इसलिए मैं अब जो वीडियोस बनाऊंगा नोडिया के सैम्पल पेपर्स की, उनमें आंसर्स भी होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इजीली उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं साथ ही साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो क्लियर करता चलूँगा। सो द फर्स्ट आंसर इज़, अमांडा वॉज फेड अप विद हर मदर्स लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। अमांडा जो थी वो थक चुकी थी अपनी मम्मी की उस लंबी सी लिस्ट से कि ये करना है और ये नहीं करना है। डैट इज़ वॉट मेक्स अमांडाज मदर अ नैगिंग मदर। और ये वही चीज़ है जो अमांडा की मदर को एक नैगिंग मदर बना देती है। शी इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शंस एंड फाइंडिंग फॉल्ट। वो सारा दिन इंस्ट्रक्शंस देती रहती है और अमांडा की गलतियाँ निकालती रहती है। No doubt it is her responsibility to instill good value into her daughter, but not at the cost of her child's happiness. और एक मदर की ही ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चे के अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ इंस्टिल करे, बट ऐसा भी ना हो कि बच्चे की हैप्पीनेस ही ख़त्म हो जाए। वन शुड नो, एक पर्सन को पता होना चाहिए हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड टेकिंग गुड केयर, कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अच्छे टेक केयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड एन ए जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। अपने एसे के अंदर एन ए कैसे जस्टिफाई करती है कि वो एक चैटर बॉक्स है। तो आंसर भी लाइक, शी गेव 2 आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स। वो 2 आर्ग्यूमेंट देती है अपने चैटर बॉक्स होने की। इन द essay, one that chatting is a student's trait and she would give her best to keep it under control। पहला आर्गुमेंट देती है कि जो चैटिंग है, बोलना है, इट इज़ अ स्टूडेंट ट्रेड्स एंड वो अपना बेस्ट देगी इसे कंट्रोल में रखने के लिए। एंड सेकेंड रीज़न इज़, she inherited this quality from her mother since she talks as much as Anne, so nothing could be done about the inherited traits। सेकेंड आर्ग्यूमेंट देती है कि उसने जो क्वालिटी ली है चैटरिंग की, बोलने की, टॉकटिव नेचर की, वो उसने अपनी मदर से ली है, क्योंकि वो भी उतना ही बोलती है जितना कि एनी फ्रैंक बोलती है। और वो कहती है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डज़ द टाइगर वॉक इन द केज। टाइगर केज में कैसे चल रहा है। So the tiger is confined in the narrow cell and paces up and down in the cage restlessly। तो जो टाइगर है वो नैरो सेल के अंदर है और इधर उधर मतलब आगे पीछे घूम रहा है और बहुत ही रेस्टलेस, बेचैन है। इन द केज के अंदर, ही वॉज इन क्वाइट रेज एंड इग्नोरिंग विजिटर। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। He moves very slowly and quietly in a threatening way। और एक डरावने तरीके से वो धीरे धीरे उसके अंदर चल रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 इज, आफ्टर अचीविंग पॉलिटिकल इमेंसिपेशन व्हाट डज मंडेला वांट टू डू इन साउथ अफ्रीका। कि पॉलिटिकल राइट्स लेने के बाद नेल्सन मंडेला क्या करना चाहते थे साउथ अफ्रीका में। After achieving political emancipation, Mandela pledges to liberate all his people from the bondage of poverty, suffering, gender and other discrimination। नेल्सन प्लेज लेता है नेल्सन मंडेला कि वो आज़ाद करेगा अपने लोगों को पॉवर्टी से, सफरिंग से, जेंडर और दूसरे डिस्क्रिमिनेशन से। ही सेड, वो कहता है, साउथ अफ्रीका विल नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कि साउथ अफ्रीका दोबारा कभी भी
ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेगा कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को ओप्रेस कर रहा है. क्लियर? So the next question is, he disappeared at high speed down the aircraft. What did Miss do when he came back to Maxwell's seat? तो ये सीन कब होता है? जब मिस को बाहर निकाल दिया जाता है आउट ऑफ द बॉक्स. वो बाहर निकलते साथ बहुत तेज़ी से भागता है. ठीक है. एंड हमने यहाँ बताना है कि मिज क्या करता है जब वो वापस आ जाता है मैक्सवेल की सीट पे. क्लियर? तो ये जो कोर्ट में गिवन है, एक्चुअली ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट दे दी कि बता दिया गया वो सीन जब वो भागता है इन द एयरक्राफ्ट. तो आंसर क्या होगा इसका? When Maxwell opened the box, जब मैक्सवेल बॉक्स को ओपन करता है, मिक्स जम्प्ड आउट फ्रॉम इट, मिक्स जंप मार के उससे बाहर निकलता है एंड स्टार्टेड रनिंग इन द प्लेन, और प्लेन में भागना स्टार्ट कर देता है. दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ केओस इन द प्लेन, जिससे बहुत ज़्यादा हफड़ा तफड़ी मच जाती है इन द प्लेन. मैक्स ट्राइड टू कैच मिस बट फेल्ड. मैक्स कोशिश करता है मिस को पकड़ने की, लेकिन वो फेल हो जाता है. लेटर व्हेन ही रिटर्न टू हिज सीट, लेकिन जब बाद में मैक्स आकर अपनी सीट पे बैठ जाता है, मिज इटसेल्फ केम टू हिम. मिज अपने आप ही उसके पास आ जाता है. ही जम्प्ड ऑन हिज नीज, वो उसकी नीज पे आके जंप करता है एंड बिगन टू रब हिज नोज ऑन मैक्सवेल्स फेस एंड नेक, और वो उसकी नीज पे आके बैठ जाता है और अपनी नोज उसके फेस और नेक पर रब करना स्टार्ट कर देता है. क्लियर? Question number 6 is, do you think Mr. Loisel had an enjoyable evening at the ball? आपको क्या लगता है क्या जो मिस्टर लॉइजल है उन्होंने बॉल पार्टी में इंजॉय किया था? आंसर इज नो. अनलाइक मटिल्डा, मिस्टर लॉइजल डिड नॉट इंजॉय द पार्टी. मटिल्डा ने डेफिनेटली बहुत इंजॉय किया था, बट किसने नहीं किया था? मिस्टर लॉइजल ने. इन फैक्ट ही वॉज बोर्ड, एंड फैक्ट की बात क्या, वो बोर हो गया था. ही वेंट टू अ लिटिल सलून एंड स्लेप्ट देयर टिल द पार्टी ओवर, और वो एक सलून शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो सो जाते हैं जब तक पार्टी ख़त्म होती है. विथ 3 अदर जेंटलमैन्स, और उसके साथ 3 और जेंटलमैन्स थे जिनकी वाइफ जो थी वो इंजॉय कर रही थी इन द बॉल पार्टी में. Question number 7 is, how does think tank interpret the library found by the crew on Earth? Why does he ask Omega to eat a book? क्वेश्चन क्या है कि थिंक टैंक जो लाइब्रेरी है उसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन निकालता है एंड वो ओमेगा को बुक ईट करने के लिए क्यों कहता है? द आंसर इज, थिंक टैंक द रूलर ऑफ द मार्स, जो थिंक टैंक है जो कि मार्स का रूलर है, कंसिडर्ड हिमसेल्फ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑफ द वर्ल्ड. वो अपने आप को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर मानता है. बट ही मेड रिडिकुलस एंड फैंटास्टिक guesses अबाउट बुक्स दैट आर फाउंड इन द लाइब्रेरी. लेकिन वो बहुत ही बेतुके किसी काम के गैसेस नहीं होते जो वो निकालता है अबाउट द लाइब्रेरी. यूजिंग हिज एग शेप ब्रेन, वो अपनी ब्रेन को यूज़ करता है जो कि एग शेप के हैं. ही मेड अ गैस, वो एक आइडिया लगाता है कि जो बुक्स है एक्चुअली दीज आर सैंडविचेस. कौन है वो? सैंडविचेस है. चैप्टर रीड किया होगा तो उसमें बताता है कि जो ऊपर के जो कवर्स है ऊपर और नीचे के, दीज आर ब्रेड्स, एंड जो बीच में पेजेस है वो उन्हें फीलिंग्स बताता है. टू कन्फर्म हिज ओपिनियन, और अपने इस ओपिनियन को कन्फर्म करने के लिए ही आस्क्ड द कैप्टन ओमेगा टू ईट अ बुक, और इसे कन्फर्म करने के लिए ओमेगा को कहता है कि आप एक बुक खाइए. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 इज, why did the police arrest Horace Denby when he had not kept the jewels stolen by the Grange safe? जो पुलिस है वो हॉरेस डेम्बी को क्यों पकड़ लेती है जबकि उसके पास ज्वेलरी भी नहीं होती? द आंसर इज, हॉरेस डेम्बी वॉज nabbed by noon on the 3rd day after he had attempted robbery at Shootover Grange. हॉरेस डेम्बी को नून में दोपहर के टाइम पकड़ लिया जाता है चोरी के तीसरे दिन.
द पुलिस कॉट हिम, पुलिस इसलिए पकड़ लेती है बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एवरीवेयर इन द हाउस, क्योंकि जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे पूरे घर में मिले हैं, डैट ही लेफ्ट बिहाइंड ऑल ओवर द रूम, जो कि उसने हर जगह छोड़ दिए थे रूम में. क्लियर? नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन, बट बिफोर डैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. क्लियर? सो डैट अगली वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए. So the next question is, Valli was a young girl, yet she shows the characteristic of mature and practical person, which were beyond her years. मीन्स जो वल्ली है वो एक यंग गर्ल है, छोटी सी गर्ल है, लेकिन वो बहुत ही मिच्योर दिखाई गई है इस चैप्टर में, जो कि उसके ईयर के बच्चे के लिए तो बियॉन्ड था. मतलब इस इतनी छोटी एज के बच्चे तो कभी भी नहीं दिखा सकते. जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग द कैरेक्टर स्केच ऑफ अ पर्सनैलिटी. और हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में वल्ली का कैरेक्टर स्केच बताना है. सो द आंसर इज, वल्ली वॉज एन 8-year-old गर्ल. वल्ली एक 8 साल की लड़की थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. उसका बेस्ट जो टाइम पास था वो क्या था कि वो अपने डोर पे खड़ी होती थी. शी यूज टू वॉच फ्रॉम देयर व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट. और वहाँ पे खड़े होकर वो देखती थी कि स्ट्रीट में क्या क्या हो रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज इन द नेबरहुड. उसके कोई भी पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेल सकती थी उसकी एज का. द बस दैट फ्लाइंग बिटवीन हर विलेज एंड द नियर बाय टाउन fascinated her, and soon she developed an overwhelming desire to ride in the bus. अब वो क्या करती थी, वो डोरवे पे खड़े होकर सिर्फ देखती थी बस को, जो कि उनके विलेज और टाउन के बीच में चलती थी, और वो उसे फैसिनेट करती थी. और धीरे धीरे उसने एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बना ली, और वो क्या थी, टू राइड इन द बस. बेटा यहाँ ओवरवेलम नहीं होगा, ओवरवेलमिंग होगा. ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है. So the next question, next paragraph is, Valli was mature, clever and practical beyond her years. Definitely कि जो वल्ली है वो बहुत ही mature है, clever है और बहुत ही ज़्यादा practical है beyond her years. She was a meticulous planner. वो बहुत ही अच्छी planner भी है. Saving 60 पैसे was not an easy job for a girl of her age. 60 पैसे इकट्ठे करना वल्ली की एज की गर्ल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होने वाला था. बट शी सेव्ड एवरी कॉइन डैट केम हर वेज. लेकिन वो फाइनली हर एक पैसे को इकट्ठा करती है जो कि उसे मिलते हैं. शी वॉज डिटरमाइंड टू रेसिस्ट हर एनी टेम्पटेशन. और वो इतनी डिटरमाइंड होती है कि जितनी भी टेम्पटेशन उसे आती है, मीन्स लालच आता है कुछ खाने का या कुछ खरीदने का, वो उसे रेसिस्ट कर देती है. शी सेक्रीफाइड बाइंग पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स एंड हैविंग अ जॉय राइड ऑन अ मैरी गो राउंड टू सेव हर मनी. वो सेक्रीफाइस कर देती है अपनी सभी के सभी इंटरेस्ट को, चाहे वो पेपरमेंट खाना हो, टॉयज़ लेने हो, बलून्स के साथ खेलना हो, या फिर मैरी गो राउंड पर जाना. वल्ली वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज़म. वल्ली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और एंथुजियाज़म से भरी हुई थी. शी इन्जॉयड द लैंडस्केप लुकिंग आउटसाइड द विंडो. और जब वो बस में होती है वो बाहर की जो लैंडस्केप है उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रही होती है. द कैनाल, पाम ट्री, ग्रासलैंड, डिस्टेंस माउंटेन एंड ग्रीन फील्ड गेव हर ट्रमेंडस प्लेजर. और जो वो इन्जॉय कर रही होती है बस की विंडो से, लाइक नहर, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, खेत, ठीक है, माउंटेन्स, और जो दूर दूर तक ग्रीनरी फैली हुई है वो उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहे थे. द साइट ऑफ अ यंग काउ रनिंग टूवर्ड्स द बस एट फुल स्पीड मेड हर लाफ. और जब वो काऊ को देखती है जो कि बस के बिल्कुल सामने भाग रही होती है, वो भी उसे बहुत हंसाता है. Valli enjoyed the scene and laughed till tears came into her eyes.
वल्ली पूरी तरह से उस सीन को एंजॉय करती है जब तक उसकी आंखों में टीयर्स ना आ जाए। वल्ली वॉज वेरी सेंसिटिव गर्ल, वल्ली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। शी वॉज शॉक्ड टू सी सेम काउ लाइंग ऑन द रोड साइड इन द पूल ऑफ ब्लड। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है जब देखती है उसी गाय को जो थोड़ी देर पहले एक अलाइव थी, हैप्पी थी, अब वो मरी पड़ी है इन द पूल ऑफ ब्लड। शी बिकेम वेरी सैड एंड स्टॉप वॉचिंग आउटसाइड। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बाहर देखना बंद कर देती है। शी वॉज अ सेल्फ रिस्पेक्ट गर्ल, वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल भी थी। शी डिड नॉट एक्सेप्ट द फ्री कोल्ड ड्रिंक ऑफर्ड बाय द बस कंडक्टर। और हमें कैसे पता चलता है सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल है कि वो मना कर देती है बस कंडक्टर को जब वो उसे ऑफर करता है एक फ्री कोल्ड ड्रिंक। क्लियर? सो दीज आर द क्वालिटीज़। हर एक क्वालिटी के ऊपर मैंने एक अलग अलग पैराग्राफ बना दिया था ताकि आप इजली इसे याद कर सकें। Okay, the next question is Dr. James Herriot was a competent veterinary surgeon. His practical approach and common sense helped in the rapid recovery of tricky comment. ये क्वेश्चन क्या है कि जो डॉक्टर हैरियट हैं वो एक कॉम्पिटेंट वेटिनरी सर्जन हैं और जो उनका प्रैक्टिकल अप्रोच है और कॉमन सेंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ट्रिकी की रिकवरी में, और इसे हमने डिफाइन करना। सो द आंसर इज डॉक्टर जेम्स हैरियट नो डाउट वॉज अ कॉम्पिटेंट वेटिनरी सर्जन, कि इसमें कोई शक की बात नहीं है। डॉक्टर जेम्स जो हैं बहुत ही अच्छे वेटिनरी सर्जन हैं। व्हेन ही सा ट्रिकी ही इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट सून ही वुड रिसीव अ कॉल फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस। और जब वो ट्रिकी को देखता है तो वो एकदम से समझ जाता है कि जल्दी ही उसकी मिस्ट्रेस उसे कॉल करेगी। अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, अंडरस्टूड आएगा यहाँ पर। ही न्यू द रियल फॉल्ट ऑफ द डॉग वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड। उसे पता था कि जो डॉग की जो सबसे बड़ी फॉल्ट है, सबसे बड़ी गलती है, वो क्या है? उसका लालच। ही नेवर रिफ्यूज फूड एट एनी टाइम। वो कभी भी खाने को मना नहीं करता। डैट मेड हिम एक्सेसिवली फैट एंड लिस्टलेस, जो कि उसे बहुत ज़्यादा मोटा बना देती हैं। ब्लडेड सॉसेज। ओके, इधर earlier Dr. Harriot also suggested his mistress to cut down his diet, but all in vain. So he advised Mrs. Pampere that Tricky must be hospitalized for a fortnight under his observation. उसने पहले ही उस ट्रिकी की मिस्ट्रेस को एडवाइस दी थी कि ट्रिकी की डाइट में कुछ कट किया जाए, बट ऑल इन वेन। एंड फाइनली वो मिसेस पंपेरे को कहता है कि सिंस ट्रिकी इज़ वेरी सीरियस, आपको इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर फोर्थ-नाइट, 15 दिनों के लिए अंडर हिज ऑब्जर्वेशन। क्लियर? एट द सर्जरी नीदर ही गिव any medical treatment to the dog, nor food but lots of water to drink. सर्जरी पर लेके जाता है, क्लिनिक पे लेके जाता है, वहाँ पर वो उसे डॉग को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देता और ना ही कोई फूड देता है, ओनली वाटर टू ड्रिंक। हिज मैथड वर्क्स, उसका मैथड वर्क करता है। ट्रिकीज रिकवरी वॉज सरप्राइजिंगली रैपिड। ट्रिकी की रिकवरी बहुत जल्दी होने लग जाती है। व्हेन मिसेस पंपेरे came to know about Tricky's recovery, she started sending eggs, wines, and brandy for the Tricky, but instead to give all to Tricky, the employees of the surgery enjoy all. ट्रिकी की रिकवरी के बारे में जैसे ही मिसेस पंपेरे को पता चलता है, वो स्टार्ट कर देती है भेजना एग्स, वाइन्स, ब्रांडी एंड सो ऑन। और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे वो ट्रिकी को ना देकर उन सभी चीज़ों को खुद ही यूज़ करने लग जाते हैं। ही वॉज नॉट ओनली आउट ऑफ डेंजर, ही यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर द ट्रिकी। ट्रिकी ना केवल जल्दी ही डेंजर से बाहर जाता है, बट जल्दी ही उसे उसके मिस्ट्रेस को हैंड ओवर भी कर दिया जाता है। एंड जो उसकी ग्रेटफुल मिस्ट्रेस होती है वो थैंक करती है डॉक्टर हैरियट को और उन्हें कहती है कि इट इज़ द टर्म ऑफ सर्जरी। So the last question is love, human sympathy and education
can transform even a thief, how could Anil bring such a change in Hari Singh? ओके, सेम क्वेश्चन आपके पास BBC में भी गिवन है. इनफैक्ट मैंने भी सेम ही आंसर नीचे यूज़ किया है. एंड द आंसर इज लव इज़ अ पोटेंट फोर्स डैट कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ हैबिचुअल क्रिमिनल इनटू अ रिस्पॉन्सिबल एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन. कि लव जो है एक पावरफुल फोर्स है जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक हैबिचुअल क्रिमिनल को इनटू अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन. द बाम ऑफ लव कैन मेक इनइफेक्टिव इवन द मोस्ट वेनमस एलिमेंट. जो बाम ऑफ लव है वो दुनिया के सबसे जहरीली चीज़ को भी इनफेक्ट कर सकता है. द thief स्टोरी इज a salient example of an experienced and fairly successful thief turned into a sensible person driven to lead life as an educated man. यहाँ थीफ स्टोरी में हम देखते हैं ये बहुत ही जो चैप्टर है थीफ और थीफ स्टोरी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर एक चोर जो कि बहुत सक्सेसफुल है चोरी करने में, वो फाइनली एक एजुकेटेड मैन की लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ जाता है. हरी सिंह नोज ओनली द अनएथिकल एंड एंटी सोशल वेज ऑफ सर्वाइविंग. हरी सिंह को पता है सिर्फ दो ही तरीके, अनएथिकल और एंटी सोशल वे ऑफ सर्वाइविंग. ही वेरी सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली रॉब्स अनिल. और स्टोरी में भी हम देखते हैं कि बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से वो अनिल को रॉब कर लेता है. ऑल्दो ही कुड कन्वीनियंटली बोर्ड द ट्रेन टू लखनऊ. हालांकि वो बहुत ईजिली ट्रेन में बैठ सकता था जो कि लखनऊ की तरफ जा रही थी. एंड डिकैम्प्ड विद लूट. और वो जो भी लूट थी जो भी पैसे थे उन्हें लेकर भाग सकता था. बट ही कैन नॉट, लेकिन वो नहीं भागता. द लव, काइंडनेस एंड सिंपथी दैट अनिल had earlier shown to हरी सिंह चेंज्ड हिम. जो लव, काइंडनेस और सिंपथी अनिल ने दिखाई थी हरी सिंह के लिए वो उसे चैन कर देती है, बांध देती है और फोर्स करती है कि वो रिटर्न हो जाए, वापस चले जाए अपने एम्प्लॉयर के पास. दस लव कम्स आउट टू बी अ विनर इन द लॉन्ग रन. और इस पर हम देखते हैं कि ये लव ही है जो लॉन्ग रन में एज अ विनर आता है. एंड हरी सिंह टर्न्स टू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, सिंसेरिटी एंड लॉयल्टी. और हरी सिंह वापस आ जाता है ईमानदारी के रास्ते पर. क्लियर. एंड हियर वी एंड विद द सैम्पल पेपर 6. क्लियर. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो डैट आप नेक्स्ट वीडियो को भी इंजॉय कर सकें. थैंक यू एवरीवन.